हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इससे पहला वीडियो आपने शायद हमारा ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव किए थे। ये हमारा इस तरह टाइप का सेकंड वीडियो है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हेल्प से आपको हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक्स क्लियर हैं तभी आप इस वीडियोस को देखें, वरना ना देखें। पहले आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए, जैसे दूरी सूत्र है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, पहला पाद, सेकंड पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा दूरी सूत्र, उसके अलावा विभाजन सूत्र आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड संरेखीय क्या होता है, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको ये सब चीज़ें पहले से क्लियर होगी। इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल दिया हुआ है, बिंदु -6, -7 की का कोटि। एक बच्चों इस बात को याद रखो, निर्देशांक ज्यामिति में दो लाइनें होती हैं, एक लेटी हुई, ठीक है, और एक खड़ी वाली लाइन। जो लेटी हुई लाइन होती है, जैसे कि हमने आपको ये ग्रीन कलर से दिखाया है। लेटी हुई जो लाइन है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है, ये जो है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। जो लेटी हुई लाइन है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, और एक्स अक्ष को ही भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। ठीक है, और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि भी कहते हैं। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर किसी बिंदु का निर्देशांक x, y से दर्शाया जाता है ना। पहले x का ब्रैकेट में लिखते हैं, x और y को ब्रैकेट में लिखते हैं, और उसके बीच में कॉमा लगाया जाता है। जो x का मान होता है वो हुआ भुज, और जो y का मान हुआ वो कोटि होता है। तो इस सवाल में ये क्या है? ये भुज है, x क्या है? भुज है, और y क्या है? कोटि है। इस सवाल में क्या सवाल पूछा गया है? निम्नलिखित में से -6, -7 का कोटि क्या है? तो कोटि मीन्स y का मान, भुज मीन्स x का मान। तो इसमें सवाल में कोटि पूछा है ना, कोटि पूछा, तो कोटि क्या है? y का मान। y का मान क्या है? -7। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? -7। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x अक्ष का, जो किसी लाइन के x अक्ष की जो समीकरण है वो क्या होगा? वो x अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। ठीक है बच्चों, उसी तरह से y अक्ष का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0। x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण, और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी, या फिर मूल बिंदु से जाती हुई होगी, या फिर इसका कोई, इनमें से कोई आंसर नहीं। देखिए x बराबर 10 दिया हुआ है, तो मतलब y बराबर 10 दिया हुआ है, तो ये y अक्ष हो गया, ये x होगा। तो y बराबर जो 10 होगा, वो y बराबर जो 10 होगा वो ऊपर x अक्ष के ऊपर होगा, x अक्ष के ऊपर इस तरफ होगा y बराबर 10, है ना, और प्लस में दिया हुआ y बराबर 10। तो क्या लिखा होगा? ये y बराबर 10 ऊपर होगा, ये x अक्ष, नीचे जो हमारी ये लाइन है ये x अक्ष है, इसके समांतर होगा y बराबर 10। ये मूल बिंदु है हमारा। ठीक है, चलिए तो क्या इसका सही जवाब क्या होगा? y बराबर 10 x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बिंदु -12, -18 का भुज। अब इससे पहले बताया था हमने, भुज बोलते हैं x के मान को, और कोटि बोलते हैं y के मान को। x, ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा हुआ है किसी बिंदु का, x, y होता है हमेशा वो x, या फिर ऐसा कह सकते हैं भुज, ब्रैकेट में भुज, कोटि दिया हुआ होता है। ठीक है, भुज, कोटि दिया होता है। तो पहला क्या दिया हुआ होता है? भुज, और बाद में क्या मान दिया रहता है? कोटि। पहला जो मान दिया था वो किसका मान रहता है? भुज का। तो लिखा है सवाल कि बिंदु में -12, 18 का भुज क्या है? भुज क्या है बताओ? -12। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल बिंदु का नियमांक क्या होता है? मूल बिंदु किसको बोलते हैं? जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष आपस में मिलते हैं। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष है। ठीक है, ये दोनों मिल यहाँ पर है ना, जो जहाँ पर दोनों मिलते हैं, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर x और y दोनों का मान 0 होता है, x का मान भी 0 होता है और y का मान 0 है। तो मूल बिंदु का नियमांक क्या हो गया? 0, 0। बी जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। x बराबर -5 का आलेख की सरल रेखा कैसी होगी। ये पहला सवाल जो था, एक और सवाल था हमारा जिसमें था y बराबर 10, y बराबर 10 क्या था, x के समांतर था। अब ये देखते हैं, ये x बराबर -5 है, ये हो गया हमारा x y अक्ष, ये वाला हो गया हमारा x अक्ष। यहाँ पे लिखा है x बराबर -5, x बराबर 5, -5 किधर होगा, इस तरफ होगी, इधर माइनस तो ना बाईं तरफ, मूल बिंदु से बाईं तरफ जाएंगे तो यहाँ -5 होगी, इधर x बराबर -5। ये क्या है, y अक्ष के, ये जो हमारी y अक्ष है, y अक्ष के समांतर है ना, ये y अक्ष हो गया, और x बराबर -5 जो है ये दोनों कैसे हो गए, समांतर हो गए। तो ये जो y बराबर x बराबर -5 है वो किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, -3, -4 किस पाद में है, किस पाद में स्थित है। -3, -5, देखो दोनों माइनस में है। हमें आपको पता होना चाहिए चीज़, ये भी पता होना चाहिए आपको, एक बार अभी समझा दे रहे हैं आपको। क्या दो अक्ष होते हैं, एक y अक्ष, एक x अक्ष। यहाँ पर ये x, ये y, ठीक है, ये y, यहाँ y डैश, यहाँ x डैश। इस पहला इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। ये वाला जो है वो तृतीय पाद है, ये वाला चतुर्थ पाद है। फर्स्ट पाद के अंदर दोनों जो होता है वो प्लस में होता है, x और y दोनों प्लस में होता है। द्वितीय पाद में या सेकेंड पाद में x जो होता है वो माइनस में होता है और y जो होता है वो प्लस में होता है। और तृतीय पाद में x भी माइनस में होता है, और क्योंकि इधर ये वाला मान जो इधर x का मान भी माइनस में है, ये भी माइनस में, सिर्फ माइनस। थर्ड पाद में ये x और y दोनों माइनस में होता है। और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, x का मान तो प्लस में होता है लेकिन y का मान माइनस में होता है। x का मान प्लस में होता है और y का मान माइनस में होता है। तो इसमें देखो -3, -5 दोनों माइनस में है, x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। तो दोनों माइनस किस में होता है, तीसरे पाद के अंदर, तृतीय पाद के अंदर। इसका ऑप्शन सही क्या है, सी, तृतीय पाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु 6,5 का x नियमांक, मतलब x का मान पूछा है। 6,5 बिंदु का क्या लिखा हुआ है, बिंदु क्या लिखा हुआ है, 6,5 लिखा हुआ है, 6,5 लिखा हुआ है। तो 6,5 जो है इसमें x का है, x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू 5, तो x का नियमांक क्या हो गया 6। ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु 2,3 और -3,2 दोनों स्थित हैं कहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, एक बिंदु है, हम रेखा बना के देख लें, रफ में बनाते हैं शॉर्टकट में। ये हो गया y अक्ष, ये वाला हो गया हमारा x अक्ष। पहला बिंदु है x बराबर 3,2, पहला बिंदु क्या है 3,2, तो x का 3, तो यहाँ 1 2 3, x का 3 यहाँ हो गया। ठीक है, और y का कितना है 2, मतलब 1 2, ये बिंदु यहाँ पर होगा। क्या होगा ये बिंदु 3,2। ठीक है, अगला बिंदु है x की वैल्यू कितनी दी हुई है -3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -3, तो -1 -2 -3 हो गया, और y का मान -2 ऊपर हो गया। अब ये बिंदु और ये बिंदु किस तरफ है, x अक्ष के ऊपर है, x अक्ष पर है, नहीं x अक्ष पे तो नहीं है, y अक्ष पर है, नहीं y अक्ष पे भी नहीं है, x अक्ष के एक ही ओर। देखो ये x अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है ना, ये वाला हमारा x अक्ष है, और ये हमारी रेखा हुई, ये बिंदु हुआ और ये बिंदु, ये दोनों बिंदु क्या x अक्ष के ऊपर है, x अक्ष के एक ही ओर है। इसका सी जो ऑप्शन है वो सही है, x अक्ष के एक ही ओर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। प्रथम पद के स्थिति किसी बिंदु x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष की दूरी को क्या बोलते हैं हम, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और y अक्ष की दूरी को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। x अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं, वजह सॉरी हमें इसमें गलती हो रही है, समझ में आने थोड़ी गलती होती है। यहाँ के लिए x अक्ष से क्या लिखा हुआ सवाल में, x अक्ष की दूरी नहीं थी, क्या सवाल दिया हुआ, x अक्ष से दूर। x अक्ष से दूर मतलब क्या हो गया, ये लाइन, दो लाइन है, अगर इसमें x अक्ष की दूरी क्या होती है, मतलब ये x अक्ष हो गया, इससे दूरी मतलब y का मान होगा। इधर हो या इधर, x अक्ष की दूरी को क्या बोलेंगे, y का मान, और y के मान को क्या कहता है, कोटि कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बिंदु 6,-5 का भुज, क्या है बिंदु दिया हुआ, बिंदु है 6,-5 का भुज। x का मान, भुज पहला जो होता है x, y होता है, x का मान को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, y के मान को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इसमें भुज पूछा है, भुज क्या हो जाएगा 6। ठीक है, सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या होगा, ये जो ए ऑप्शन दिया हुआ 6, ये सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, बिंदु
2√3 और -√2 किस पाद में स्थित है? क्या क्या है? दो, देखो मतलब क्या हुआ, इसमें दो बिंदु जो दिए हुए हैं, x का मान किस में है? प्लस में, x का मान प्लस में दिया हुआ, y का मान माइनस में दिया। पहले में दोनों प्लस में होता है, दूसरे वाले पाद में x माइनस में, दूसरा प्लस में होता है, तीसरे पाद में दोनों माइनस में होता है, चौथे पाद में x तो प्लस में होता है और y माइनस में होता है। इसमें देखो पहला प्लस में है और दूसरा माइनस में, तो कौन सा पाद हो गया? पहला प्लस दूसरा माइनस, चतुर्थ पाद में होता है। इसका आंसर क्या होगा सही? चतुर्थ पाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, बिंदु 4,3, 4,3। अभी आपको हमने बताया कि जब दोनों प्लस में होता है, चार दोनों इसमें क्या है? दोनों प्लस में है ना। दोनों प्लस कौन से पाद में होता है? दोनों प्लस x और y दोनों का मान प्लस किस में होता है? प्रथम पाद में। प्रथम पाद में दोनों प्लस में होता है। तो यहाँ पे 3,4 है या 4,3 है, दोनों प्लस में है, तो इसका मान जो होगा ये जो है प्रथम पाद के अंदर होगा। दोनों प्लस में, ये प्रथम पाद के अंदर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 के कोटि का मान, कोटि का मान पूछा है। 3, बिंदु क्या दिया हुआ है? 3,4। अब पहले वाले x, इस पहले वाले को x हुआ, दूसरा वाला y होता है। x के मान को भुज बोलते हैं और y के मान को कोटि बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? कोटि पूछा है। तो ये पहला 3 क्या हो गया? भुज, और 4 क्या हो गया? कोटि। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसमें लेकिन शायद मिस्टेक हुई हमसे, यहाँ पे -4 होना चाहिए था, शायद मिस्टेक है। तो क्वेश्चन में प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है शायद। हाँ, तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये जो पॉइंट दिया एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था? 3,-4 होना था। तो इसमें कोटि का मान कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, ये ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये जो है इसको सही कर लेंगे आप लोग। इसमें जो टी का मान क्या है? ये -4, यहाँ पे क्या है? -4 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, चलो अगले के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा 15वां क्वेश्चन है, सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -2 है। x बराबर 2 और y बराबर -2 है, एक दूसरे के समतल x बराबर 2। हम रेखा खींच के देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? रेखा खींचते हैं। ये x हो गया हमारा, ये y हो गया। ठीक है, अब क्या है? x बराबर 2, x बराबर 2 कि यहाँ पे x0 यहाँ हुआ, x बराबर 1, x बराबर 2, तो x बराबर 2 ऐसी लाइन हो जाएगी। और फिर पूछा y बराबर -2, y बराबर, तो यहाँ पे मूल बिंदु से नीचे क्या होता है? माइनस हो जाता है। मूल बिंदु से नीचे क्या हो जाता है? -1। तो ये -1 हो गया और ये -2, y का -2 है। तो ये लाइन कैसे हो जाएगी? ऐसे। अब देखो एक लाइन सीधी लाइन खड़ी है, दूसरी वाली लेटी हुई है। तो खड़ी और सीधी लाइन एक दूसरे के पर लंबवत है। तो क्या लिखा सही आंसर होगा इसका? एक दूसरे के लंबवत है। x बराबर 2 और y बराबर -2, जो रेखा होगी वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु। अब कटान बिंदु जहाँ पर x और y का मान मिलता है वही उसका कटान बिंदु होगा। मतलब x का मान -2 है और y का मान x का मान -2 और y का मान 3 है। तो ये -2,3 ही इसका कटान बिंदु होगा। ठीक है, x का मान और y का मान जहाँ पे दोनों मिल जाएगा वही उसका कटान बिंदु होगा। तो क्या होगा सही आंसर? -2,3, जो ए ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? इससे पहला बहुत आसान सवाल है ये वाला। तो क्या लिखा हुआ है? 4,3, ये x अक्ष y अक्ष हो गया, ये वाला x हो गया। पहले अक्ष में दोनों प्लस में, सेकंड वाले में पहला माइनस में, दूसरा प्लस में। थर्ड अक्ष में क्या, थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा? दोनों माइनस में और पाँचवें चतुर्थांश में x प्लस में y माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4,-3, मतलब x जो है प्लस में है और y जो है माइनस में। तो कौन से चतुर्थांश में होगा? चौथे चतुर्थांश में। x बराबर, x जो है प्लस में है और y जो है माइनस में है, चतुर्थ पाद में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान। कोटि का मान मतलब बताइए? कोटि का मान मतलब भुज के 2x, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं और y अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। तो 6,4 में x का मान क्या है? 6, y का मान क्या है? 4। तो भुज हो गया 6 और कोटि कितना हो गया? 4। तो सही ऑप्शन कौन सा है? बी जो सही है वो 4 है, ऑप्शन सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी मतलब क्या हुआ? अगर एक लाइन है ऐसे, ये x अक्ष, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। अब y अक्ष से दूरी मतलब x का मान हुआ। ये जो y अक्ष है इससे दूर जाएंगे तो x का मान होगा ना, इधर जाएंगे तो भी x का मान होगा माइनस में। तो y अक्ष की दूरी को क्या बोलते हैं और x के मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं।
एक्स अक्ष के मान को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। यह क्या है, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछा है ना, वाई अक्ष से दूरी पूछा है, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, भुज का मान। तो सही क्या होगा, भुज बोलते हैं, या फिर यहाँ पर एक्स नियमांक क्या कहलाएगा, एक्स का निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक, कोटि नहीं होगा, एक्स निर्देशांक होगा। यहाँ पे भुज होना चाहिए, भुज दिया हुआ नहीं है इसलिए एक्स निर्देशांक होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। 1920वां सवाल है, बिंदु -4,3 -4,3 का स्थिरांक किस पद में। अब देखो फिर से वही एकदम सिंपल सा सवाल पूछ दिया, ये एक्स वाई एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, पहले पद में दोनों प्लस में, सेकंड पद में एक्स जो है माइनस में, वाई प्लस में, तीसरे में दोनों माइनस में, चौथे पद में एक्स जो होगा वो प्लस में होगा और वाई जो होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो सवाल है -4,3, -4,3 मतलब पहला माइनस में दूसरा प्लस में, पहला माइनस में दूसरा प्लस में, तो कौन सा पद हो गया, प्रथम, ये द्वितीय दूसरे पद में होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। वाई अक्ष पर बिंदु सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या होता है। अब वाई अक्ष पे जो भी बिंदु है, ये वाई अक्ष हो, ये एक्स अक्ष हो, यहाँ पर वाई अक्ष पे जो भी बिंदु होगा, वाई अक्ष पे जो भी बिंदु हो, यहाँ पे हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कोई भी बिंदु वाई अक्ष पे जो होगा, जो वाई अक्ष पे होगा बिंदु, यहाँ पर हो, यहाँ पे कहीं पे वाई अक्ष पे जो होगा, तो क्या लिखा है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, भुज मतलब एक्स का मान है ना, वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है ना, और एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 है, इस एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होगा। लेकिन क्या पूछा, वाई अक्ष पे भुज, भुज मतलब एक्स का मान, भुज बोले, एक्स का नियमांक बोले, एक्स का मान पूछे, सब एक ही बात है। तो वाई अक्ष मतलब ये वाली लाइन, खड़ी लाइन जो हो गई वाई अक्ष, अब भुज पूछा है मतलब एक्स का मान पूछा है, वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है, तो सही आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियमांक निर्देशांक का रूप क्या होगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, अब बिंदु एक्स पर स्थित है, कैसे स्थित है, एक्स पर स्थित है। अब एक्स पे कहीं पे भी कोई बिंदु होगा, एक्स अक्ष पे कहीं पर भी कोई बिंदु होगा, ठीक है, वहाँ पर y का मान 0 होगा। एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा उसमें y का मान 0 होगा, मतलब बाद वाला हमेशा 0 होगा, एक्स का एक्स या पर कुछ ना कुछ होगा एक्स का मान, तो x, 0 जो है वो उसका सही आंसर है, x, 0 इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। y बराबर 4, सवाल क्या है, y बराबर 4, ये y अक्ष हो गया, ये हो गया x अक्ष, y बराबर 4 बोल रहा है, मतलब y का मान 4 है, यहाँ पे y का 1, y2, y3, y4, y4 ऐसे गुजरेगा। ठीक है, अब देखो ये तो x का मान हमेशा इसमें, x का मान जो बदलेगा, y तो हमेशा 4 ही रह रहा है, तो y बराबर 4 किस में, ये तो x इसमें y, पहले ऑप्शन में y बराबर 2 दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में y बराबर 0 दिया हुआ है, ये बी जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है, बी जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है, बी जो है इसका सही ऑप्शन, सही आंसर है, बी बराबर जो है 2,4 इसका सही आंसर है। ये 2,4 से होकर के जो y बराबर 4 रेखा है वो गुजरेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है -2, क्या सवाल है, -2, -2, -2, -5, ठीक है, इसके भुज का मान पूछा है, भुज का मान पूछा है मतलब x का मान पूछा है, तो x का मान कितना है, 2 है, तो जो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, इसका ये जो बी ए ऑप्शन है 2, क्योंकि भुज है, भुज किसको बोलते हैं, x के मान को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, x अक्ष पर स्थित x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियमांक 0 होता है। x अक्ष पे कोई भी बिंदु जो होगा उसका x अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा, ठीक है, उसका y नियमांक जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, x अक्ष पे y का नियमांक 0 और y अक्ष पे x का नियमांक 0 होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में है, 3,-4 क्या है, 3,-4, y अक्ष, ये x अक्ष, पहले अक्ष में दोनों प्लस में, सेकंड में x जो है माइनस में, y प्लस में,
थर्ड में दोनों माइनस में, फोर्थ में x प्लस में y माइनस में। तो सवाल क्या लिखा हुआ है 3 कॉमा माइनस। सेम क्वेश्चन एक बार और आ चुका है मुझे लग रहा है, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो कौन किस में, इस चतुर्थ पाद में क्या हो रहा है, पहला जो है प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पाद में x का जो होता है वो प्लस में होता है और y जो होता है माइनस में। तो डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, y अक्ष पर का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष पर जो भी होगा तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन 27 क्वेश्चन ये खत्म हो गए। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इसका सेकंड पार्ट, इस वीडियो निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट, जिसमें हम दूरी सूत्र से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसके आगे ऑब्जेक्टिव 25-30 ऑब्जेक्टिव और हैं, उसको हम अगली वीडियो में करें, इसी वीडियो में कंटिन्यू करें। चलिए क्या कहते हैं, क्या करें बताइए, आप लोग बताइए क्या करें। चलिए बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चन इसमें भी 25-30 क्वेश्चन हैं तकरीबन दूरी सूत्र से रिलेटेड। उसमें से कुछ क्वेश्चन अभी कर लेते, इस पार्ट में कर लेते हैं, सेकंड पार्ट में बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, वरना सेकंड पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। अगर सारे क्वेश्चन दूरी सूत्र वाले उसी पार्ट में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले इसको ही, इसमें कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो सेकेंड पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र से रिलेटेड, दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, सिंपल सा सूत्र है, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन है, सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब ए बिंदु ए है बी है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके अलावा अगर मूल बिंदु से दूरी निकाली जा रही है तो मूल बिंदु में एक तो 0,0 होता है, तो उसका सूत्र बहुत आसान हो जाता है। मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाती है, मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी है, मूल बिंदु से दूरी अगर निकालनी है, बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला √x² प्लस y²। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार मूल बिंदु से दूरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मूल बिंदु से दूरी वाले सूत्र भी पता होना चाहिए। मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या है, x1 का x² प्लस y², क्योंकि दूसरा वाला जो पॉइंट होता है वो 0,0 होता है। और अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है जो कि मूल बिंदु नहीं है तो उसके लिए क्या उसके लिए क्या सूत्र होगा, उसके लिए सूत्र होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इसको याद रखिएगा। बाकी सारे सवाल इस चैप्टर के इस वाले जो पार्ट के हैं वो सारे आपके बन जाएंगे। चलिए सवाल बनाना शुरू करते हैं। y अक्ष पर बिंदु किसी बिंदु 2,4 से दूरी 5 है, 2,4 से दूरी 5 है और ये बिंदु स्थित कहाँ है, y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पर स्थित है तो x का नियमांक 0 होगा और इस 4 ऑप्शन में से x का नियमांक 0 सिर्फ एक ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी इसका सही आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, यदि बिंदु 2-5,6 बिंदु A 6,5 और बिंदु B 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। क्या लिखा हुआ है कि जो बिंदु जो ये 5,6 है, ये एक रेखा है AB, A का निर्देशांक है 6,5 और B का निर्देशांक है 4,y और लिखा हुआ है इसका बीच में जो बिंदु R है वो बिंदु R का नियमांक है 5,6। तो हमें y का मान निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2। क्या सूत्र होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का नियमांक निकालने का तरीका है। इसी सूत्र की मदद से हमें y का मान निकालना है ना। तो मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या था, मध्य बिंदु क्या है इसका, जो R जो है वो मध्य बिंदु है ना, R जो है 5,6 ये मध्य बिंदु है। पहला बिंदु है 6,5 और दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर, उसका नियमांक कितना है 4,y। तो y का मान निकालना है तो हमें x से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे 5 और 6 इसका मध्य बिंदु क्या है 6 है ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब 5 प्लस y/2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6। तो ये 5 y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। तो 5 प्लस y बराबर 6 प्लस 6 दूनी 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 - 5 बराबर 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा B 7। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बिंदु 6, -5 और -2, 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ 2, 5। क्या दिया हुआ? दो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है? 2, P है। ठीक है, अब हमें P का मान यहाँ निकालना पड़ेगा। क्या दिया हुआ? P का मान इसमें से निकालना है। ठीक है, P का मान यहाँ पर हमें, चलिए इसमें क्या करना है? हमें P का मान निकालना है। तो रेखाखंड जो है, रेखाखंड जो होगा, ये रेखाखंड 6, -5 है। दूसरा बिंदु क्या है? -2, 11। मध्य बिंदु का नियमांक दिया हुआ है 2, P। तो हमें P का मान निकालना है। तो P जो है y है, एक्चुअली में y है। तो -5 और 2, 1 का नियमांक क्या का भी मध्य बिंदु क्या होगा? 2 माइनस जो 6, -5 है, इसमें -5 और 11 का मध्य बिंदु क्या होगा? y P। तो -5 + 11/2 बराबर क्या हो जाएगा? P। तो 11 में से 5 गया तो 6, 6/2 बराबर P। मतलब P की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो सही आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x1 और x2 का मान दिया हुआ। ये पहला बिंदु क्या है? 3, 9, 2 और दूसरा बिंदु है 5, 4। तो इसमें x का मान क्या हो गया? x1 का मान हो गया 9 और x2 का मान हो गया 15। y1 का मान हो गया 3 और y2 का मान हो गया 11। तो क्या हो गया? 15 - 9 का स्क्वायर प्लस 11 - 3 का स्क्वायर। 15 में से 9 गया तो कितना हो जाता है? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, 11 में से 9 गया तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, √100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 10 इकाई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, ऐसे दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर और x2 - x1 का स्क्वायर। याद कर लीजिए अच्छे से इसको, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब मूल बिंदु की दूरी का सूत्र बिल्कुल सबसे हल हुआ है। क्या है? x² + y²। तो इसमें मूल बिंदु से दूरी पूछा है। मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो क्या करेंगे हम? एकदम x² + y² निकाल देंगे। √x का मान कितना हो गया? -a का स्क्वायर प्लस, यहाँ बिंदु ये वाला बिंदु है ना, b का मान कितना है? -b का स्क्वायर। तो -a का स्क्वायर a² और b का स्क्वायर b²। तो रूट होगा। आंसर, सही आंसर क्या है? इसका a इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, त्रिभुज 0,8, 0,0 और 6,0। ये एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए हुए हैं। पहला क्या है? 0,8 है। दूसरा बिंदु क्या है? 0,0 है और तीसरा बिंदु क्या है? 6,0। इन तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना है। तीनों साइड तरफ की दूरी को जोड़ दिया जाए और उसी दूरी को जोड़ने पे जो टोटल होता है उसी को क्या बोला जाता है? किसी बिंदु त्रिभुज का परिमाप कहा जाता है। तो हमें पहले इस साइड की दूरी निकालते हैं। इस साइड की दूरी कैसे निकलेगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो ये 0 तो खत्म हो गया। अब ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर का वर्ग रूट बन जाएगा। अब इस साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि एक मान 0, 36 इसका 6 × 36, 8 × 8 = 64। तो √100, 100 और 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। तो इसकी दूरी 10 हो गई। 8 का स्क्वायर से रूट कट गया, इसका दूरी कितनी? 8 हो गई। और यहाँ पर इसकी 6, इधर तो 0 है, 6 का स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 6 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल 6। ये दूरी 6 हो गई, ये 8 हो गई और ये तो 6 + 10 + 8 को टोटल कितना हो गया? 24। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 इकाई। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 24 इकाई। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, x अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु। ठीक है, एक रेखा है AB एक रेखा है, AB एक रेखा है। उस रेखा का नियम उस रेखा का क्या निर्देशांक है? 1 - 1,0। दूसरे बिंदु का नियमांक कितना है? 5,0। अब ये इसका मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है।
5,0 दिया है, इसका मध्य बिंदु का नियमांक निकालना है, जबकि मध्य बिंदु जो है वो x अक्ष पर स्थित है। मध्य बिंदु जो है वो x अक्ष पर स्थित है, तो ये x, 0 होगा। अब x का मान निकालना, y का मान तो 0 दिया हुआ है। अब देखो इस ऑप्शन बी और सी में से कोई आंसर जो होगा वो सही होगा, क्योंकि इसमें बी और सी में y का मान 0 दिया हुआ। ए और सी डी जो हो ही नहीं सकता, उसमें x का मान 0 दे, x अक्ष पे स्थित है तो y का मान कुछ ना कुछ 0 होगा। अब x का मध्य बिंदु है x, तो क्या हो जाएगा -1 + 5/2, -1 + 5/2 मतलब 4/2, 2 से 2 काट दिए तो आंसर आ गया इसका 2। तो मतलब x का मान 2 हो गया, तो ये 2,0, 2,0 इसका बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, x, y की दूरी मूल बिंदु से, सूत्र है सिर्फ x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² + y², √x² + y² क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु 2,3 और -2,3, 2,3 और -2,3, बिंदु 2,3 और बिंदु 2,3 और -2,3 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है। तो क्या करेंगे, 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, तो 3 में से 3 का तो 0 हो जाएगा, और ये 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल मतलब 4। सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे। 2 बिंदु इसमें भी दिए हुए हैं। पहला बिंदु है 4, पहला बिंदु क्या है 4, -1 और दूसरा बिंदु है 2,3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या होगा, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, और ये माइनस जुड़ता है तो 3 3 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना हो जाएगा, √20, और 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 होता है, इसलिए 2√5। तो सही आंसर क्या इसका, डी ऑप्शन जो है 2√5 इसका सही आंसर है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपका 30 मिनट तकरीबन हो चुका है। बाकी चीज़ें जो हम अगले वीडियो, बाकी इसके जो बचे हुए दूरी सूत्र वाले, वो अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसका अगला पार्ट भी ज़रूर देखें आप। थैंक यू सो मच।